तो पहले तो ये कंफर्म होना चाहिए कि नाली निकलेगी किधर से। और नाला बना साल भर से बन रहा है, आधा अधूरा काम है। बस यहाँ समस्या यही है, जाड़ा हो या गर्मी हो या बरसात हो, नवरात्र में लोग जाते हैं गंगा दर्शन करने और हम लोग नाली दर्शन करके घर से निकलते हैं। हम लोग झेलते हैं, नगर में रहकर झेल रहे हैं। नगर पालिका की जिम्मेदारी है सर, ये नगर पालिका करेगा। हाउस टैक्स ले रहा है, हम लोगों के घर में पानी के बिल ले रहे हैं और यही रहने का हम लोगों का सुविधा मिला है कि माने डेंगू फैलाए, मच्छर फैले, मलेरिया फैलाए, बीमारी हो। और सारे नाले की पानी सड़क पे आती है, इतना दूषित होता है कि उसके दुर्गंध से बच्चों को उल्टी, दस्त, डायरिया और आज अति गंभीर बीमारियां जैसे दुर्गंध पानी से होना चाहिए वो होता है। नमस्कार, आज हम सोनभद्र में आए हुए हैं और सोनभद्र की राजधानी अथवा ज़िला मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज है। जब कोई सोनभद्र जाने की बात करता है तो एक ख्याल आता है कि हम रॉबर्ट्सगंज जा रहे हैं। रॉबर्ट्सगंज बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतों वाला शहर बन गया है और लगातार फैलता जा रहा है, लेकिन सोनभद्र एक विशाल प्राकृतिक संपदाओं वाला ज़िला है और सबसे गरीब भी। तो रॉबर्ट्सगंज में जब हम आते हैं, रॉबर्ट्सगंज में देखिए ये सामने दिख रहा है, ये फ्लाईओवर जो हिंदुआरी की तरफ से आकर चोपन की तरफ जाता है, तो पूरा शहर इसके नीचे ही है। ये शहर के इस कोने से निकलता है और जहाँ शहर ख़त्म होता है वहाँ पुल ख़त्म होता है, वहाँ ये जो फ्लाईओवर है ख़त्म होता है। और जब हम थोड़ा और अंदर आते हैं तो हम देखते हैं कि रॉबर्ट्सगंज जो बाहर से बहुत अच्छा दिखता है, अंदर वास्तव में वो किन परेशानियों से जूझ रहा है। रॉबर्ट्सगंज इस हाईवे से लगे हुए इलाके में हम हैं। इस इलाके को नई बस्ती कहा जाता है, अर्थात यहाँ जो लोग बसे हुए हैं उनके घर पिछले 10-20 वर्षों के दौरान ही बने हैं। अब घर तो बन गए हैं, लेकिन उन घरों को जो सुविधाएं चाहिए, सैनिटेशन चाहिए, सफाई चाहिए, पानी चाहिए और तमाम सारी चीज़ें चाहिए, जब हम उसकी बात करते हैं कि ये सारी सुविधाएं हैं कि नहीं, तब हमको पता लगता है कि ये सुविधाएं नहीं हैं, बल्कि इन सुविधाओं के नाम पर जो निर्माण किया गया है वो इतना बेढंगा है कि उसका कोई उपयोग नहीं है, बल्कि वह उसका असर उल्टा हो रहा है। मसलन यहाँ से एक नाला गुजर रहा है जो सीवर के पानी को शहर से बाहर ले जाता है और बड़े नाले में गिराता है। जब हम उस नाले के बारे में जानते हैं, जब लोगों से बातचीत करते हैं, तब पता चलता है कि यहाँ से पानी जब नीचे जाता है तो नाले में मिलता है, लेकिन आगे नाला थोड़ी ऊंचाई पर चला जाता है और उधर से पानी लौट के फिर आता है। आइए हम बात करते हैं एक कवि से जो इसी नाले के किनारे अपने एक बड़े से घर में रहते हैं। वे पत्रकार भी हैं। उन्होंने इस नाले और इस सीवर को लेकर क्या किया, कितनी लड़ाइयाँ ये लोग लड़ रहे हैं कि इसको यहाँ से हटाया जाए, तो हम उनसे बात करते हैं। रॉबर्ट्सगंज के जाने माने व्यक्ति अमरनाथ अजय। अजय जी, ये बताइए जी कि ये जो नाला है, ये नाला तो पीछे है, लेकिन ये पानी यहाँ क्यों जमा है? देखिए, ये जो नाला का निर्माण हो रहा है, वो जो हाईवे के बगल से जो नाला है उसी में मिलाने की बात है। तो ये पहली बात तो ये काफ़ी दिन के बाद है ये नाला बनना शुरू हुआ है, लेकिन अब रुक रुक करके बन रहा है। अब बारिश हो गई, अभी कल बारिश हुई है आधे घंटे, तो पूरा यहाँ वहाँ से लगभग 25-30 मीटर में पानी एकदम भर गया था। 3-4 घंटे बाद पानी निकला। अब वो पंपिंग सेट लगाया गया था तो उस पंपिंग सेट से निकला। इसके पहले की बात यह थी कि ये पूरा पानी जो है, कई वर्षों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं इस पानी के निकास के लिए, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो हल्ला होता है तो नगर पालिका के लोग आकर के पंपिंग सेट से पानी का निकास कर देते हैं। इसके बाद फिर शांत हो जाते हैं।
इसके पानी के निकास का कोई समुचित समाधान आज तक नहीं हुआ है। तो इस तरह से आप देखिए कि ये जो धर्मशाला के पास में जो नई बस्ती वार्ड नंबर 14 है, उसमें लगभग एक तरह से कहिए कि चारों तरफ का पानी, आधा बाज़ार का पानी धर्मशाले से हो कर के घूम फिर करके इसी में आ जाता है। फिर नई बस्ती का पानी यहीं पर आता है और ये पानी जाता भी है वो जो हाईवे का नाला है उसमें जाता है, तो नाला ऊंचा होने के कारण से फिर उधर का पानी घूम करके इसी में आ जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो नाला है वो समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि इस खुद अपने आप में समस्या बन गया है। और ये जो मैदान है वो बीमारियों का घर बनता जा रहा है। यहाँ रहना दुश्वार है। जब पश्चिम से हवा चलती है तो पूरे मोहल्ले को इसके दुर्गंध का सामना करना पड़ता है। एक पड़ोसी भी अमरनाथ अजय जी के हैं यहीं पर। आइए ज़रा, आप आइए। आपका नाम क्या है? हमारा नाम श्रीनाथ देव पांडे है। मैं नई बस्ती में रहता हूँ। देख रहा हूँ कि कहीं पानी, सामने देखिए, पानी बरसता है। हाँ, तो हम लोग के घर में पानी घुस आता है सर। पानी घुस आता है, करीब 5-6 घर में पानी घुसता है, क्योंकि नीहल हो जाता है इसलिए घुसता है। अभी तक पूरा नाली फाली नहीं बना है। अब हम लोग चाहते हैं कि बन जाए। सरकार से निवेदन है कि तो सरकार के लोग क्या कहते हैं कि बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ, सरकार चाहे तो बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सोनी जायसवाल है। अच्छा, हाँ, तो ये बताइए, ये मोहल्ला में रह के आपको कैसा लग रहा है? एकदम पुअर है। काहे को, क्या दिक्कत है? गंदगी है, सफाई नहीं है, और क्या। जो आता है जीतने के लिए बोलता है कि हाँ हम आएंगे तो बनवाएंगे रास्ता। तो पहले तो ये कंफर्म होना चाहिए कि नाली निकलेगी किधर से। अच्छा, अभी कंफर्म ही नहीं है? कंफर्म ही नहीं है मेरे हिसाब से। बताते ही नहीं है कि लोग की कहाँ से, बस हाँ जीतेंगे, बनाएंगे, इसका सोल्यूशन निकालेंगे, बस यही बोलते हैं लोग। ये जब थोड़ा पानी बरस जाएगा, अभी तो 1 दिन बरसा है, अगर 5 दिन लगातार बारिश होगी तो क्या स्थिति होती है यहाँ? अरे पूरा ये भर जाता है, घर तक अंदर पानी चला जाता है सबके। तो आप लोग अगर कोई मान लीजिए बाजार जाना हो, काम पर जाना हो, कुछ नहीं, सब कोई घर में पैक होता है, गरीब में रह जाते हैं लोग, या फिर इसी गंदे पानी में आप जाइए। मेरा नाम राजू जायसवाल है जी, वार्ड नंबर 14 नई बस्ती रावतगंज का निवासी हूँ जी। ये जो नाला बह रहा है, नालियाँ बह रही हैं और जाके वो मैदान में नाला समुंदर बन रहा है। 30 साल से हम लोग नगर पालिका के कहते कहते थक ही गए। वो इतना ईओ आए यहाँ पर, कोई सुनवाई नहीं। सिर्फ फ़ोन करेंगे या जाएंगे वहाँ पर मोहल्ले वालों को लेकर, तो आएंगे, आने के बाद बस देखेंगे, बरसात में पानी थोड़ा हटवा देंगे, इसके बाद फिर वही समस्या हल। डीएम साहब आए थे परसाल, उनकी देन है कि नाला बनवाने के लिए उन्होंने कहा, और नाला बना, साल भर से बन रहा है, आधा अधूरा काम है। उधर का चेतक का नाला जो गांव से ऊंचा है, यहाँ की हम लोग जो है नीचे हैं, हम लोग नीचे हैं। ये हमारी लोग की ज़मीन 3 साल से बना हुआ है। 3 फुट जो है गांव से सड़क बढ़ते बढ़ते ऊँचा हो गई। अब वर्तमान में मैंने कहा कि भैया ये नाला कोई कर रहा है ठेकेदार कि इसको उठाएंगे। हम कह, अगर नाला उठा देंगे तो हम लोग के मकान कहाँ जाएंगे? ऑलरेडी हम लोग की मकान बन चुकी है। अब ये तो नहीं है कि पूरे मकान को तोड़वा कर हम फिर ऊंचा करें। तो इसके लेवल से एक अलग से कोई नाला बना दे जो कि पानी की हम लोग को समस्या हो जाए। लेकिन उसने कहा कि नहीं हम ऊंचा करेंगे। हमने कहा तुम ऊंचा करोगे तो फिर हम जाकर जो मतलब यहाँ से कहेंगे अधिकारी लोग से, सुन लेंगे तो ठीक है, नहीं सुनेंगे कोर्ट में जाएंगे। तो कोर्ट में गए आप? अभी तो नाला की समस्या इधर आया ही नहीं। साल भर से, लगभग सितंबर से वो बनवा रहा है, आधा अधूरा 1 दिन काम लगाएगा, 10 दिन बंद करेगा, कहीं का उसका पटिया करेगा, तो ऐसे वैसे करने से। लेकिन फिर भी ये नाला बनवाने से कि ये समस्या हल नहीं होगी। क्यों कि वो जो चेतक वाला कंपनी का नाला में मिलाएगा, और वो नाला ऊंचा है, इधर के नीचे पड़ जा रही। कल जो है पानी बरसा, थोड़ा सा आधा घंटा, पूरे धर्मशाला का पानी आ गया नगर में। तो हमने फ़ोन किया, जो पंपिंग सेट चलाता है, फ़ोन करने के बाद वो आया, थोड़ा सा मतलब अपना पटिया उठा कर जेसीबी नगर पालिका की आई, आने के बाद उसको ऊंचा किया, फिर पैक किया, तो उधर से पानी बनना बंद भया।
फिर पंप से सेट लगाकर पानी को निकलवाएं। तो ये तो एक दिन की वैकल्पिक व्यवस्था है। वैकल्पिक व्यवस्था, लेकिन इसकी समाधान जो है हल नहीं हो पाएगा। अब इसकी समाधान एक ही सूरत पर होगी कि वहाँ पर बाईपास में जो नाला मिला रहे हैं उसके नीचे से नाला लेकर जाएंगे, तब हम लोग की समस्या है। हाँ, हम मुन्नी देवी बोल रहे हैं। 40 साल से हम झेल रहे हैं। जब पानी हमारे घर में घुस जाता है, समझ जाइए हम लोग कैसे कैसे परेशान रहते हैं, कैसे झेलते हैं। पत्रकार आते हैं, फ़ोटो खींच खींच के चले जाते हैं, ऐसे होगा नाली बनेगा, ऐसे होगा, ऐसा होगा, कहीं कुछ नहीं होता है। ये वहाँ से 10 मीटर मुश्किल से आपका घर है। यहाँ हमेशा पानी, नाला क्या नाली है और वो मैदान है, पानी जमा रहता है, तरह तरह की बीमारियों के फैलने का खतरा रहता है। कैसे झेलते हैं आप लोग? हम लोग झेलते हैं, नगर में रहकर झेल रहे हैं। नगर पालिका की जिम्मेदारी है सर, ये नगर पालिका करेगा। हाउस टैक्स ले रहा है, हम लोगों के घर में पानी का बिल ले रहे हैं, घर का बिल। हम लोग पैसा लगा के ज़मीन खरीदे, मकान बनवाए, फिर भी नगर वाले अपना रहने के सम्मति अपना पैसा ले रहे हैं कि हाउस टैक्स दीजिए। तो हम लोग हाउस टैक्स भी दे रहे हैं और यही रहने का हम लोगों का सुविधा मिला है कि माने डेंगू फैलाए, मच्छर फैले, मलेरिया फैलाए, बीमारी हो, बच्चे बीमार हो जाते हैं तो हम लोग गोदी में लेकर, यहाँ रिक्शा गाड़ी भी नहीं आता है, टेक के सड़क पे ले जाते हैं, तब जाते हैं दवाई कराते हैं। तो ये बताइए पानी कि भरा रहता है। आप लोग यहाँ, अभी मुझे लगता है ये वार्ड है, वार्ड नंबर 14 है, तो कई बार चुनाव हुए हों, कई बार पार्षद बदले होंगे, तो क्या किया पार्षदों ने? कुछ नहीं किया। काहे नहीं किया? अब इसकी जिम्मेदारी सरकार का है, नगर का है, हम लोगों की थोड़ी। हम लोग पब्लिक है, अपना आए हाथ जोड़े हम लोग के सामने, तो हम लोग कहें कि सर देखिए हम लोगों का निकास नहीं है पानी का, तो कहें कि इस बार हम जीतेंगे तो हम निकास बनवा देंगे। और आज तक अभी तक कितना पैसा आया, कोई निकास नहीं हुआ। और नगर में रहकर यही होगा, हाउस टैक्स जमा करिए तो पानी का बिल जमा करिए। ये बताइए कि हम लोगों का कैसे समस्या होगा। ये नाला बड़ी समस्या है, बरसों से है। आप भी, मुझे लगता है 35-40 साल तो आप देख ही रहे होंगे। आपकी उम्र वैसे कितनी है? 64 साल। 64 साल, तो आप मान लीजिए आधी उम्र आपने यही देखा। हाँ। तो कहाँ से शुरू की, कैसे देखे, ये क्यों ये समस्या बनी हुई है? मोहल्ले में हमको लगता है कि मेरे उम्र तो मेरे पिताजी भी यहीं मर गए, और हम लंबे समय से सन 80 से देख रहे हैं कि इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। जबकि इस मोहल्ले में से हमारे साथ राजू जायसवाल हैं, इधर हमारे मास्टर साहब हैं, इधर जित्तू हैं, 2-3 आदमी हम लोग लगातार जो है डीएम एसडीएम को कई बार ज्ञापन भी दिया गया। जब ये चेतक बना रहा था रास्ता, उस समय मैं 2012 में विधानसभा चुनाव भी लड़ रहा था CPI-ML से, रावतगंज विधानसभा से। मैंने उपसा कंपनी को कहा कि देखिए सर, ये जो चेतक का जो नाली बन रहा है, ये कन्हर बंधा जैसा बन जाएगा। आने वाले समय में पूरा नई बस्ती गंदे नाली के पानी में सब डूब जाएगा, और इससे दुष्परिणाम बहुत, वायु प्रदूषण तो हमको मिल ही रहा है, लेकिन जल प्रदूषण से भी हमारा मोहल्ले के लोग परेशान हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे उपसा कंपनी को हम बार बार कहें कि धर्मशाला से लेकर चंडी होटल तक लगभग 7 फीट गहरा और 5 फीट चौड़ा अगर एक सीवर लाइन बन जाएगा, तो ये नई बस्ती सिर्फ नई बस्ती नहीं है, पूरे रावतगंज जब ये नगर पालिका था, टाउन एरिया था, उस समय भी कहा गया था कि टाउन एरिया में, पूरे टाउन एरिया का पानी, जब नगर पालिका हुआ था, नगर पालिका, अब तो नगर पालिका परिषद हो गया, हम तीनों चीज़ देखें जी, टाउन एरिया से लेकर नगर पालिका परिषद तक। लेकिन पूरे शहर का जो पानी है वो ढालान नई बस्ती के तरफ है, लेकिन जनता का डूबना, यहाँ का अधिकारी लगातार समय समय पर नगर पालिका के सभासद जाति धर्म के राजनीति करके वोट तो लिया, लेकिन इस समस्या का हल करने के लिए किसी ने एक बार भी नहीं सोचा। जबकि पूरे शहर का ढलान नई बस्ती की तरफ है, और नई बस्ती का पानी जब बाईपास रोड नहीं बना था तो निकल जाता था, लेकिन जब से ये चेतक बन गया, खास करके ये कन्हर बंधा बन गया, एकदम कन्हर बंधा बनने के बाद इस पार हम लोग जो है पुल बनने के बाद हम लोग बरसात में डूबना शुरू हो गए। तो राजनीतिक आदमी हैं जी, इसके लिए एक बजट एलोकेट होता होगा हर साल? बिल्कुल बिल्कुल, हर चुनाव के बाद इसके लिए बजट एलोकेट होगा। बिल्कुल जी। वो बजट कहाँ गया अगर नाला नहीं बना, 30 साल से नहीं बना? तो ऐसा है कि बजट खाना पूर्ति पूरा कर देता है। जैसे नाली का पैसा आया, अब नाली के जो पैसा आया तो उसका आया तो पूरा नए बनाने के लिए, लेकिन यहाँ के सभासद, चेयरमैन, विधायक सभी ने जो कमीशन खोरी चला 10-10%,
वो कमीशन में पैसा खत्म और ऊपर से सिर्फ भस्सी या बालू लगा के फिर से रिपेयरिंग दिखा के कागज में दिखाया जाता है कि पूर्ण निर्माण हुआ। तसव्वुर अली। तसव्वुर अली, क्या करते हैं तसव्वुर भाई? हम रजाई गद्दे का काम करते हैं। रजाई गद्दे का काम करते हैं। इस गली में आप रहते हैं, इसी गली में रहते हैं ना? जी, इस वाले नई बस्ती। ये जो नाली की समस्या है, पानी जाम रहता है, लोग जो है महसूस करते हैं कि वो गड़बड़ जो है जगह है। मैंने इस जगह पर जो है ये जो दुर्गंध आ रही है, आपको आ रही कि नहीं आ रही? जी जी बिल्कुल आ रही है। तो कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं और दुर्गंध? यहाँ से मेरा पैदाइश हुआ है। मैंने शुरुआती दौर से ही दुर्गंध का एक माहौल रहा है यहाँ। जी। तो ये क्यों नहीं बन रहा है? समस्या हर बरसात में बताया गया, मगर इस बरसात में उसका निष्कारण निकला है। हमारे पीछे देखिए नाली और रोड का काम लगा हुआ है। हमको इस सरकार से कोई शिकायत नहीं। इस सरकार के आने से हमारे मोहाल में कुछ विकास हुआ है। ठीक है, काम बरसात की वजह से रुका है, वो जो है अब ये ठेकेदार की जिम्मेदारी है कि उसको वो कराएं। श्रीमान जी, मेरा नाम अनिल जायसवाल है। मैं इस मोहल्ले का निवासी हूँ और पिछले 30 सालों से मैं यहाँ रह रहा हूँ और यहाँ की समस्या निरंतर बढ़ी हुई है। और ख़ास तौर से बरसात के दिनों में आप देखेंगे कि जहाँ पे आप ये ज़मीन देख रहे हैं, यहाँ घुटने तक ये जलमग्न हो जाता है और सारे नाले की पानी सड़क पे आती है। इतना दूषित होता है कि उसके दुर्गंध से बच्चों को उल्टी, दस्त, डायरिया और आज अति गंभीर बीमारियां जैसे दुर्गंध पानी से होना चाहिए वो होता है। जल भराव, जल जमाव की समस्या है। समझ लीजिए बरसात के दिनों में इतनी दयनीय हो जाती है कि यहाँ पर पाँव रखना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी क्या करे आदमी, रोजी रोटी है, निकलता है, बाहर जाता है। और कितनी बार कहा गया अधिकारियों से, लेकिन आते हैं, कोटा पूर्ति करते हैं और फिर चले जाते हैं। समस्या बनी हुई है, यही हम कहना तो कब तक ये उम्मीद है कि हो जाएगा? क्या करें सर, समझ में नहीं आता है। अभी पीछे निर्माण चल रहा है, अभी निर्माण वो बंद है, कब तक होगा समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है बरसात की वजह से बंद किया गया हो, या हो सकता है कुछ धन का अभाव हो या फंड न मिला हो, इस वजह से बंद किया गया है। अभी तो 1 महीने से बंद पड़ा हुआ है वो काम। विष्णु सोनी मेरा नाम है, नई बस्ती के रहने वाला हूँ हम जी। बस यहाँ समस्या यही है, जाड़ा हो या गर्मी हो या बरसात हो, नवरात्र में हम लोग जाते हैं गंगा दर्शन करने और हम लोग नाली दर्शन करके घर से निकलते हैं। सावन में लोग जल चढ़ाने जाते हैं। हम लोग का तो सब धर्म ही नष्ट हो चुका है यहाँ पे। इतना इतना पानी में हम लोग नाली के पानी से जाते हैं हम लोग घर से बाहर मंदिर दर्शन करने के लिए। तो यहाँ के जो प्रशासन लोग आते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन करके चले जाते हैं, फिर उसके बाद कुछ नहीं होता। यहाँ पानी, बिजली, हर चीज़ की दिक्कत है। कोई भी सीजन हो, नई बस्ती में पहले प्रॉब्लम आएगी, चाहे पानी हो चाहे बिजली हो, समस्या होना है। तो अभी कोई सुनवाई होने का कोई सुनवाई नहीं है। लोग आते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, चले जाते हैं। चांस क्या है, पूरे रावर्सगंज की पानी यहीं आती है। तो भैया ऐसे हमारा एकदम नीचे वह घर बा और एकदम हम घुटना भर पानी घरे में लग गया था। हमसे चौकी पर रही थे रात भर, डोलत रहा थी कीड़ा बिच्छी। हाँ, अरे ऐसे सांप ऐसे डोलत रहे घरे में, ऐसे बैठा रहा भाई वो था खट चौकी पर। हर साल यही करत हैं, कतब कुछ इंतजाम है ये नहीं गांव मोहल्ला में। नेताजी लोग कुछ फायदा नहीं करते? कुछ नहीं, क्यों नहीं, नेता कहाँ हैं? वही वोट लेवे खोत कुल नेता देखी, माता जी, भैया जी, बहन जी, बस। ओकरे बाद जीत गए तो जाए वो अपन हो गया कि अब जनता कहाँ रह गई। अब नई बस्ती में आप ये देख लीजिए कि विकास कितनी तेज़ी से चल रहा है। यहाँ के स्थानीय निवासी बताते हैं कि इस गली का काम पिछले सितंबर से शुरू हुआ था और अभी सितंबर आने वाला है 2 महीने में। माने 10 महीने में आधी अधूरी नालियाँ बनी हैं और बीच बीच में कहीं कहीं छड़ दिख रहा है, और अगर कोई अचक्के से उस तरफ चला जाए तो फंसकर उसमें गिर जाएगा और गिरकर कीचड़ में जाएगा। तो कमल की सरकार है और कीचड़ में लोगों का गिरना स्वाभाविक भी लगता है। तो यहाँ आप देख लीजिए पूरी इस गली का पूरा जो नालियों का मामला है सब आधा अधूरा पड़ा हुआ है। इधर नाला है जिसमें ये जाएगा पानी, और इस नाले में लोग बता रहे हैं कि इस नाले में जो मसाला लगाया गया 12 एक का लगाया गया है।
पैसा हो सकता है 3-1 का लिया हो, लेकिन मसाला लोग बता रहे हैं कि 12-1 का लगाया हुआ है, और अगर आप उसको 1 लात मारेंगे तो भसक जाएगा, गिर जाएगा। अब इसकी सच्चाई क्या है ये तो जो लात मारेगा वही जानेगा, लेकिन हम देख सकते हैं कि ये नाला जो बना हुआ है 2 दीवारें खड़ी हैं और उसमें पानी रुका हुआ है। पानी यानी जमीन, उस नाले का जो सतह है वो निचली नहीं है, वो ऐसे उथली है और पानी रुका हुआ है वहाँ। तो इस तरह की स्थितियाँ हैं यहाँ पर, और इन स्थितियों में यहाँ के लोग जी रहे हैं, जो बीमारियों के बीच, बजबजाहट के बीच, बदबू और दुर्गंध के बीच जी रहे हैं। ये अपने जनप्रतिनिधियों से ये उम्मीद करते हैं कि उनके जनप्रतिनिधि उनकी जो समस्याएं हैं उसको सुने, उनके कल्याण के लिए जो फंड है उस फंड का इस्तेमाल करें और उनका जीवन थोड़ा सुचारू हो, क्योंकि रॉबर्ट्सगंज शहर के बीचों बीच यह दृश्य देखना अपने आप में बहुत ही हृदय विदारक है, और मैं समझता हूं कि इससे ज़्यादा ख़राब और दयनीय कोई दृश्य नहीं होगा। गांव के लोग के लिए मैं रामजी यादव, रॉबर्ट्सगंज से।